हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप लोग को यहाँ पे जो ब्लाउज है इसका देखिए ये मेन कपड़ा कितना लंबा है। तो यहाँ पे ये बनाना है 14.5 इंच और यहाँ पे ये मेन कपड़ा है 19 इंच। तो इसको कैसे कम किया जाएगा और यहाँ पे गला एम्ब्रॉयडरिंग दिया हुआ है, इसको कैसे सेट करना है। यहाँ पे ये बहुत ही फैला गला है, इसको सेट करना लेंथ बिना काटे कैसे कम किया जाता है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग को ये सब सीखना है तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। आप लोग इस समय हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आप लोग को यहाँ पे ये बेसिक चीज़ सीखना है तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाए हैं इस तरह से, और यहाँ पे ये मेन कपड़ा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेन कपड़ा का लेंथ कितना लंबा है। तो यहाँ पे अगर ये काट देंगे तो यहाँ पे ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको बिना काटे कैसे सेट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नापेंगे 2.5 इंच। उसके बाद जितना कपड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यही तरीका होता है। जितना कपड़ा आगे बढ़ता है उसको इस तरह से निशान लगा के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा दिया जाता है। ध्यान रहे कि ये बॉर्डर से बॉर्डर मिलना चाहिए गले वाला। तो यहाँ पे इस तरह से सेट करके इस साइड से भी नापेंगे इस तरह से 2.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से पकड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ये गला का बॉर्डर दिया हुआ है इसको इस तरह से सेट करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से तिरछे में सिलाई लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नापेंगे तो यहाँ पे देखिए एकदम 2.5 इंच परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट लगाएंगे। यहाँ पर एक बूट कपड़ा छोड़ के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से अस्तर को लेंगे, अस्तर को इस तरह से सेंटर पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मेन कपड़े को रखेंगे। तो मेन कपड़ा यहाँ पे इस तरह से उल्टा रखना है। उसके बाद उल्टा रख के एक बूट छोड़ के उसके बाद यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से इसको घुमाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर इस तरह से घुमाते जाना है और यहाँ पे एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाते जाना है। ध्यान रहे कि जहाँ ये एम्ब्रॉयडरिंग गला दिया हुआ है उसके जस्ट बगल में ही सिलाई लगाना है ताकि पलटते समय यहाँ पे सिलाई आराम से लग जाए, नहीं तो ये जो मोती है ये टूट भी सकता है। तो यहाँ पे इसका भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह मैं सिलाई चला रही हूँ उसी तरह लगाना है इसमें सिलाई। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के उसके बाद यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद इस तरह से गोलाई में छोटा छोटा कट लगाना है इस तरह से। ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे, एकदम ध्यान दे के यहाँ पे इस तरह से कटिंग करना है इस तरह छोटा छोटा कट लगाने से क्या होता है, पलटने में फिनिशिंग के साथ ये पलट जाता है बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए छोटा छोटा कट लगा लिए हैं। अब इस तरह से अस्तर के साइड से इस तरह से पलट लेंगे। पलट के ऊपर के तरफ से गोलाई में सिलाई लगा लेना है इस तरह से। ध्यान रहे कि अस्तर पे ही सिलाई लगाना है, मेन कपड़े पे नहीं लगाना है। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को सही करते जाना, सिलाई लगाते जाना। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट के ऊपर की तरफ एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ इस तरह से लगा लेना है। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है कि बहुत ही बारीकी से यहाँ पे सिलाई लगाना, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा सिंपल नहीं छोड़े हैं। जस्ट यहाँ पे जो गला बना हुआ है उसके बगल में ही इस तरह से सिलाई लगाना है इस तरह से। तो यहाँ पे कपड़े को इस तरह से फिनिशिंग करते जाना और सिलाई लगाते जाना ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ इसको सीधा कर लेना है इस तरह से।
यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से यहाँ फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो कपड़े को इस तरह से बराबर करते जाना है एकदम अच्छे से। अगर बराबर नहीं करेंगी तो ये कपड़ा में झोल आ जाता है, तो इसीलिए इसको बहुत ही ध्यान से सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे कपड़े को इस तरह से बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे घुमा लेना है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि इसका लेंथ बहुत बड़ा है, हमको इसके बराबर बनाना है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से उठा लेंगे तो यहाँ पे देखिए एक कटेगा भी नहीं और यहाँ पे ये दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से अंदर के साइड इस तरह से मोड़ लेना है, अस्तर भी और मेन कपड़ा भी इस तरह से मोड़ के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे इसमें मोती है, बहुत ही दिक्कत हो रहा है सिलाई चलाने में। तो यहाँ पे एकदम आराम आराम से सिलाई लगाना है। यहाँ पर इस तरह से बराबर करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत ही कम साइज है, इसमें एकदम दिक्कत होता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगी तो आराम से कर लेंगी, अगर ध्यान नहीं देंगी तो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है। इसका लेंथ 19 इंच था, 19 इंच से यहाँ पे ये 14 इंच बनाना है। काटना भी नहीं है इसको, इस तरह से इसको बनाना है। तो यहाँ पे ये एकदम ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई लगा लिए हैं इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर यहाँ से घुमा लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे ये बॉर्डर भी लग गया। उसके बाद यहाँ पे ये कपड़ा छोटा भी हो गया, इतना भी नहीं पड़ा और छोटा भी हो गया। तो यहाँ पे अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगी तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगर लेंथ बड़ा रहे तो उसकी लंबाई कैसे कम किया जाता है, और गला फैला रहे तो फैले गले को कम कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। और इसमें जो मोती है इसकी वजह से बहुत ही दिक्कत होता है ये सिलाई लगाने में। तो यहाँ पे इस तरह से बचा बचा के सिलाई लगाते जाना, इस तरह से कपड़े को एकदम एक बराबर करते जाना और सिलाई लगाते जाना। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल देना है। सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, जो फोल्ड किए हैं इसको इस तरह से सिलाई लगा देना है। यहाँ पे इसको फोल्ड करके इस तरह से एकदम एक बराबर से। तो यहाँ पे एकदम धीरे धीरे सिलाई लगाना है, क्योंकि अगर तेज़ी से चलाएंगे तो यहाँ पे ये सुई भी टूट जाएगा और यहाँ पे ये जो मोती है वो भी इस तरह से फूट जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है दोनों चीज़ का, और कपड़े को भी बराबर करते जाना है, क्योंकि यहाँ कपड़े को अगर नहीं बराबर करेंगी तो यहाँ पे लूज भी आ सकता है, फुलान भी आ सकता है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से कपड़े को एकदम बराबर करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है फिनिशिंग के साथ। तो फ्रेंड यहाँ पर इतना बेसिक चीज़ सिखाते हैं, आप लोग को शेयर करते हैं, लेकिन आप लोग कोई वैल्यू ही नहीं समझते हैं इस चीज़ का। अगर यही चीज़ कोई नाच गाना डांस का होता तो आप लोग बहुत ही एंजॉय करते। तो यहाँ पर ये बेसिक चीज़ है। यहाँ पे अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगी तो आप लोग खुद पे खुद बनाने लगेंगे, इससे खुशी की बात क्या होगी। लेकिन आप लोग जो अच्छा चीज़ होता है उसको नहीं देखती हैं, उसको एकदम बेकार समझती हैं। तो यहाँ पे आप लोग से केवल मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से काटते जाना है और यहाँ पर इस तरह से इस साइड भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी इस तरह से काट के निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो मोती कट रहा है उसको इस तरह से काट देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से देखिए कितने फिनिशिंग के साथ कितना लंबा यहाँ पे था और कितना ये छोटा हो गया है। तो यहाँ पे इस तरह से डॉट डाल लेना है, इस तरह से पलट के। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से सबसे पहले पक्का कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पे सिलाई लगा लेना है।
तो यहाँ पे एक तरफ डॉट डाल लिए हैं, इसी तरह से दूसरे साइड भी डॉट डाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ भी इस तरह से पक्का कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दोनों डॉट कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये लग गया है, और यहाँ पे गला भी कितना सुंदर से सेट हो गया है। यहाँ पे जो लंबा मेन कपड़ा लंबा था वो भी इस तरह से छोटा हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये स्लीव्स भी इस तरह से बनाए, इसका भी डिज़ाइन खूबसूरत है। और यहाँ पे ये इस तरह से बाजू जॉइंट करेंगे, यहाँ पे पाइपिंग भी बना ली है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इसको फिटिंग देना है। बहुत लोग को फिटिंग करने में कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ से इस तरह से नाप लिया जाता है जितना सीना का चौथाई हिस्सा होता है, और यहाँ से कमर का चौथाई हिस्सा नाप लेना रहता है। उसके बाद यहाँ पर मोहरी का हाफ नाप लेना रहता है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगा के सीधी सिलाई इस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे फिटिंग में बहुत लोग कहते हैं मेरी सीधी सिलाई नहीं आती है, तो यहाँ पे इसी तरह से सेम आर्म होल भी नाप लिया जाता है। सेम इस तरह से नाप के अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग का एकदम फिटिंग पर परफेक्ट बनेगा। मैं जो चीज़ बनाती हूँ जैसे ही बनाती हूँ वैसे ही मैं आप लोग को शेयर करती हूँ, ना कि कोई मैं दूसरा दिखाती हूँ। तो इसी तरह से मैं ब्लाउज़ सूट हर एक कपड़ा इसी तरह से बनाती हूँ और कस्टमर को पसंद भी आता है, तो वही चीज़ मैं आप लोग को भी शेयर करती हूँ। तो इसी तरह से मैं देखिए फिटिंग भी लगाती हूँ। ये ऐसा फिटिंग लगाने से एकदम एक बराबर कपड़ा फिटिंग होता है इस तरह से। तो यहाँ पे मोती की वजह से बहुत धीरे धीरे यहाँ पे ये सिलाई लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेना है, इस तरह से फोल्ड करके आगे जो तुरपाई वाला है इस तरह से फोल्ड करके इसके अंदर इस तरह से सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पे इस तरह से पक्की सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे एक साइड का फिटिंग का सिलाई लगा लिए हैं, इसी तरह से दूसरे तरफ भी फिटिंग का सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक बराबर सिलाई आया है, यहाँ पे सिलाई भी एक बराबर आया है। इसी तरह से सेम दूसरे तरफ का भी सिलाई लगाएंगे इस तरह से फिटिंग का। तो यहाँ भी इस तरह से रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगा के इस तरह से फोल्ड कर लेना है फिनिशिंग के साथ। उसके बाद यहाँ पर सेम निशान पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है, ध्यान रहे सेम निशान पे ही सिलाई लगाना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रख के उसके बाद यहाँ का भी सिलाई इस तरह से लगा लेंगे निशान लगा के। तो यहाँ पे देखिए कितनी सीधी सिलाई यहाँ पे ये चल रहा है। तो यहाँ पे आगे की तरफ पक्का कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक जैसा यहाँ पे सिलाई एक बराबर आया है। उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे भी इस तरह से फोल्ड कर लिया जाता है, इस तरह से नाप के इस तरह से फोल्ड करके दोनों तरफ इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे तुरपाई करना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नापेंगे एकदम एक बराबर से। उसके बाद एक बराबर नाप के उसके बाद यहाँ भी इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो ध्यान रहे कि इसको बिल्कुल एक बराबर ही नापना है। अगर एक बराबर नहीं नापेंगी तो यहाँ पे अंदाज से लगाएंगी तो यहाँ पे ये घट बढ़ सकता है। तो यहाँ पे इसी तरह से नाप लेना है, यहाँ पे इस तरह से तो यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से डबल सिलाई लगाएंगे, इसमें इस तरह से डबल सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए डबल सिलाई भी लगा लिए हैं, यहाँ पे स्लीव्स भी अटैच कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा ये स्लीव्स भी जॉइंट हुआ है। यहाँ पे एक कम साइज का ब्लाउज है, बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इसका। तो यहाँ पे देखिए एकदम सीधी सिलाई आया है, आपके सामने है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे ये ब्लाउज बन के कम्प्लीट हो गया है। इसका लेंथ भी देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे कम हो गया है। इसका लेंथ ज़्यादा था, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इसका लेंथ कैसे कम करें, इतना बड़ा लेंथ है इसका। इसको काट भी नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पे ये मोती था, अगर काटते तो यहाँ पे सब ख़राब हो जाता, इसलिए यहाँ पे इस तरह से बनाना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए कितना आसान तरीका है यहाँ पे फैले गले को कम करना, और जो लेंथ मेन कपड़ा में लेंथ ज़्यादा है उसको काटना नहीं है तो कैसे कम किया जाता है, सेम इसी तरह। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे तैयार हो गया। फ्रेंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।